हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के बढ़े होने से क्या नुकसान है, इनका लेवल कितना होना चाहिए, एचडीएल का क्या फ़ायदा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो आप इसे बिना मेडिसिन के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि इससे भी कंट्रोल ना हो तो आप कौन सी मेडिसिन खा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में मेनली दो पार्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों की ही ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट एक्यूरेट यानी सही आए तो आपको रिपोर्ट कराने से 10 से 12 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो इसमें ट्राइग्लिसराइड के अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल लिखा होता है। वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल लाइपोप्रोटीन्स हैं, पर आप इन्हें आसानी के लिए 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल मान सकते हैं। लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड तीनों होते हैं, पर इनकी अमाउंट अलग अलग होती है। अगर आप वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल को ऐड करेंगे तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल के बराबर होगा। अब बताते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। यहाँ सभी जगह यूनिट मिलीग्राम पर डीएल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम है तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल आइडियल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 के बीच में है, इसका मतलब है कि ये बॉर्डर लाइन है। इसका मतलब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। सभी को लगता होगा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब चीज़ है, पर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हमारी बॉडी की सेल्स को बनाने में होता है। इसके अलावा काफ़ी हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल हमें हमारी डाइट यानी खाने से मिलता है, और बाकी कोलेस्ट्रॉल की जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है वो हमारा लिवर बना लेता है। ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल है। इनमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि एचडीएल हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, यानी एक तरह से सफाई का काम करता है। वहीं एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। एलडीएल का लेवल ज़्यादा बढ़ा होने पर हमारी खून ले जाने वाली आर्टरीज़ की वॉल पर यह डिपॉजिट होने लगता है, जिससे आर्टरीज़ की वॉल मोटी हो जाती हैं और बाद में खून ले जाने वाली आर्टरीज़ ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर छोटी आर्टरी ब्लॉक होती है तो माइल्ड हार्ट अटैक हो सकता है, और बड़ी आर्टरी ब्लॉक होने पर सीवियर हार्ट अटैक भी हो सकता है। शरीर के किसी भी पार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। अगर ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होती है तो स्ट्रोक या पैरालिसिस भी हो सकती है। एलडीएल का लेवल 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, और एचडीएल का लेवल 60 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो तो अच्छा है। 50 से 60 के बीच में एचडीएल एवरेज है, पर 60 से ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रॉल रेशियो भी एक अच्छा इंडिकेटर है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल से डिवाइड कर दें। आइडियल कोलेस्ट्रॉल रेशियो 3.5 होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये 5 से कम ही रहे तो बेहतर होगा। एलडीएल का मेन सोर्स एनिमल बेस्ड फैट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट होते हैं,
इसीलिए जिनका LDL बढ़ा होता है उनको एनिमल बेस्ड फैट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। लिवर VLDL को ब्लड में रिलीज़ करता है। VLDL में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर आपका VLDL का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको ट्राइग्लिसराइड कम कर देना चाहिए। VLDL का लेवल 30 से कम होना चाहिए। VLDL और LDL में ये अंतर है कि VLDL में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं और LDL में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो LDL ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा तो VLDL ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। अब आपको बताते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये एक तरह के लिपिड या फैट होते हैं। इसीलिए इसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का टेस्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड फैट सेल्स में स्टोर्ड होते हैं और ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ट्राइग्लिसराइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो ये अनयूज्ड कैलोरी हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, स्पेशली जब हाई कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड शुगर ज़्यादा ले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से कम है तो ये आइडियल है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से 199 के बीच में है, मतलब ये बॉर्डर लाइन है और अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से 499 के बीच में है, मतलब ये ज़्यादा है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 500 से भी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होने पर ये आर्टरीज़ की वॉल को मोटा कर देता है। आर्टरीज़ हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों का ही रिस्क बढ़ जाता है। जनरली डायबिटीज़, हाइपोथायराइड और मोटे लोगों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा कई ड्रग्स यानी मेडिसिन जैसे डायूरेटिक्स, एस्ट्रोजन, स्टेरॉयड आदि से भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। कुछ जेनेटिक कंडीशन में भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़े होने पर अलग अलग मेडिसिन चलती हैं, पर कुछ डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इन दोनों को ही कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से HDL बढ़ता है, LDL कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी भी बर्न होती है, वेट लॉस में भी मदद मिलती है और बॉडी फिट रहती है। जो लोग ओवरवेट हैं उन्हें अपना वज़न कम करना चाहिए, इससे भी उनका लिपिड प्रोफाइल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। खाने में एनिमल फैट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एवोकाडो, नट्स और फिश खाने से भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। रिफाइंड शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना चाहिए। हाई ट्रांस फैट जैसे प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल को भी अवॉइड करें। ड्रग्स में आप स्टैटिन जैसे अटोरवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन को अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। एक टैबलेट रोज़ाना रात में खानी होती है। ये लिवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को रोकती है। इसका मेन रोल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है। ट्राइग्लिसराइड पर इसका असर कम होता है। जिन लोगों में केवल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है उनमें फिनोफाइब्रेट्स और जेमफाइब्रोजिल दी जाती है। इसके अलावा नियासिन देने से भी ट्राइग्लिसराइड कम होता है। ओमेगा 3 भी
ट्राइग्लिसराइड कम करने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ओमेगा 3 बहुत ही बेनिफिशियल है। ये ना केवल ट्राइग्लिसराइड को कम करता है बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैंने अपने ओमेगा 3 के वीडियो में बताया है। अगर आप जानना चाहें तो मेरे उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।